देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया, स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हैं? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ. तो आई थिंक इट्स नॉट इन माय कैरेक्टर टू ट्राई एंड कॉपी एनीवन. So it is never below my dignity to want to copy anyone. कंगना इंस्पिरेशन नहीं देती है, कंगना पर्सपिरेशन बहुत देती है. कंगना जी नमस्ते. रेखा, ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है. ये मेरी जेल है. First of all, thanks to Ekta for this opportunity, and I think this name should come from you. So, for the first time, a homemade reality show on Alt Balaji and MX Player with the one and only Kangna Ranaut is going to be called Lock Up. Whoa! We are going to have Kangna put 16 contestants into prison. आपके राइट साइड में. हेलो रेखा जी. जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. शो के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना. और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नजर आता है. तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नजर आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है. जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म. मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू. तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग. और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाइवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो. लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता. एक मौका था ट्विटर पे, वो लोगों ने बैन कर दिया. तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी. फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट अ बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स आल्सो. और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं. और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है. तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है. बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. एकता जी, बड़े शहर हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं. आप खुद एक छोटे से शहर से आई हैं. तो जहाँ तक बात अगर हम पुराने से लेके करें तो जैसे इस पर चुगताई नहीं, महाश्वेता देवी नहीं, और बहुत से अगर अभी भी अपने तो तस्लीमा नसरीन, मधुकिश्वर, सबने जो औरत की बंधी बंधाई छवि है उसको तोड़ने की कोशिश की और नारीवाद को नए तरीके से, अपने तरीके से परिभाषित करना चाहा. आपने भी ये एक परंपरा जो थी उसको अपनी बेबाकी से तोड़ा. तो इसको जो आपने जो इस चीज को तोड़ा, उससे कहीं आपको तकलीफ हुई और आपका क्या मकसद था एक इस तरह का जो विद्रोह है और जो विद्रोह वाली छवि है औरत की, वो लाने के लिए? देखिए, जब किसी भी सोसाइटी में देखते हैं, अगर खड़ा प्रेम में आ रहा है यार.
एक तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट, या उसको बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है अत्याचार, इट्स लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वोल्केनोज उठते ही हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह लीजिए, कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में ट्रैप थी, सोसाइटी में ट्रैप थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में हमेशा बात की है, और किस तरह से मेरे लिए अलग रूल्स थे घर में, बॉयज़ के लिए अलग थे, चाहे वो एवरी चॉइस, चाहे वो कितने बजे मार्केट जाना हो, किस तरह के कपड़े पहनने हो, या फॉर व्हाटएवर। तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो हर नारी के अंदर हमेशा आप देखते आए हैं, चाहे वो आपकी माता हो या आपकी दादी हो या आपकी बहन हो, और कहीं ना कहीं या तो पता नहीं ईश्वर आपको चुनता है या आप खुद वो बनते हैं, एक फेस बनते हैं आप उसका। और इट इज़ फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट बोथ, एंड यू कैन लुक एट इट इन बोथ वेज कि मैं ही क्यों बनी वो, यू नो, टू डिस्प्ले ऑल द इन, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, वो हिमाचल प्रदेश, यू नो, आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फर्स्ट पीपल to come out as a woman from a very conservative area। तो मैंने जैसे कहा इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है, और किस तरह का मुझे चीज़ों को सहन करना पड़ा, मैंने उसकी काफ़ी विस्तार से बात की है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे एक जी हो गई, उनके अनुभव कुछ अलग रहे हों, यू नो, चाहे एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक अपना नई जगह बनाना। और यू नो, आई हैव जस्ट डन अ फिल्म लाइक तलाइवी, तो हर एक वुमन की एक अपनी जर्नी है और उनकी एक अपनी यू नो स्टोरी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड एट द सेम टाइम लुक हियर वी आर टुडे। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इन द नेम ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इज द स्पिरिट ऑफ एवरी वुमन टू सपोर्ट अनदर वुमन। यू नो, what I really admire about our boss lady here is that her ability to admire another strong woman and being strong herself, and yet she has that admiration and she has that collaborative, supportive spirit for all the girls around her, and that's why she deserves to be where she is, and I am so fortunate to be working with her. It's the same for me, same for me, to work with a woman like Kangana. But anyway, now it's open to you guys.